अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ीशान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। में हम लोगों ने इफ़ एल्स वगैरह जो पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे स्विच केस। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपके पास इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन कुछ सेंटेक्स इसका अलग है। स्विच केस में हम लोग सबसे पहले कोई अगर इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन हम लोग इनपुट के लिए लेते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है तो हमें इसे कन्वर्ट करना ज़रूरी है। कन्वर्ट किए ने कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, इसमें कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने इसको, और उसके बाद ये हमारे पास एक जो भी इनपुट आएगा वो कन्वर्ट होकर इंटीजर इस ए के अंदर ए का जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने स्विच का कीवर्ड लगाना है, राउंड ब्रैकेट और उसके बाद करली ब्रैकेट। इफ़ एल्स में भी हम लोग कुछ इसी तरह कर देते हैं। इफ़ की कंडीशन अगर मैं यहाँ बताऊँ तो इफ़ का हम लोग कीवर्ड लगा देते, पैरेंथेसिस आते थे, करली ब्रैकेट्स आती थी। ठीक है, इस पैरेंथेसिस में हम लोग कंडीशन देते थे और ये जो करली ब्रैकेट है इसमें रिजल्ट वगैरह जो भी आउटपुट देना हो हम लोग इसमें देते थे। तो स्विच केस में जो ए का वेरिएबल है जिसमें हमारे पास इनपुट आएगा, हम लोगों ने वो स्विच केस का जो पैरेंथेसिस है इसमें मैंने ए को डिक्लेयर करवा दिया और कंडीशन सारी ए पर अप्लाई होंगी। अब मतलब यहाँ जो भी इनपुट मिलेगा वो ए के पास आएगा, तो स्विच में ए को ही चेक किया जाएगा कि ए के पास वैल्यू क्या आई। अब हम केस दे देंगे कि जिस तरह वहाँ पर हम लोग एल्स इफ वगैरह यूज़ करते हैं, या इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि अगर ए में ये आए वैल्यू आए तो ये आउटपुट दे, अगर ये आए तो ये आउटपुट दे। इसी तरह जो हम लोग यहाँ पर एक केस लेंगे, केस का कीवर्ड लगेगा। उसके बाद मैंने कह दिया अगर यहाँ पे वन इंटर किया जाए और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद मैं कुछ भी जो मैसेज प्रिंट कराना है, अगर वन इंटर किया जाए, वन ए के अंदर वैल्यू वन आए, ए में वैल्यू अगर वन आए, क्या मैसेज प्रिंट कराना है कि मैंने लिख दिया दिस इज़ केस वन। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक करवा देंगे हम लोग। ये जो एरर आ रहा है केस के अंदर ये हट जाएगा जब हम लोग ब्रेक करवाएंगे, और ब्रेक के बाद हमारे पास सेमी कॉलन, केस के बाद हम लोग कॉलन लगाएंगे और ब्रेक पे हम लोग सेमी कॉलन लगाएंगे। फिर इसी तरह मैं दूसरा केस इंटर करता हूँ कि केस में जो है अगर हमारे पास टू इंटर हो तो हमने क्या करना है, सीधा इसमें हम मैसेज एक शो करवा देंगे, दिस इज़ केस टू, और लास्ट में जाके ब्रेक कर दे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्विच केस आ गया। और इसके बाद हम लोग अगर इसे रन करने जाते हैं, मैं अगर रन करता हूँ, मैं वन इंटर करता हूँ तो ये मुझे वन का आंसर ला के देगा, टू इंटर करूँगा तो मुझे टू का आंसर ला के देगा। लेकिन अगर मैं कोई भी नंबर इंटर नहीं करता, इस पर कोई भी वैल्यू इसे मैं वो नहीं देता जो मैंने कंडीशन में दी है, तो फिर ये मुझे क्या शो करवाएगा। मैं अगर कोई भी वैल्यू ऐसी देता जो मैंने कंडीशन में नहीं दी तो कुछ भी शो नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इफ़ में कोई कंडीशन अप्लाई करते थे और वो मैच नहीं कर रही होती थी, वो चला जाता एल्स में। एल्स में अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती थी वो एल्स में चला जाता था। तो यहाँ पर एल्स का काम जो है हमारा, डिफ़ॉल्ट का एक कीवर्ड है वो करता है, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है सेमीकोलन, और उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर जो आप इंटर कर रहे हैं आपने कंडीशन में नहीं दिया तो वो आपका चला जाएगा डिफ़ॉल्ट में। तो ये हम यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि मैंने कह दिया रॉन्ग नंबर, और लास्ट में जाके मैंने इसे ब्रेक करवा दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मैं अगर टू थ्री इंटर करता हूँ, यानी कि मैंने वन और टू की कंडीशन दी थी, आप देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। मैंने वन की और टू की कंडीशन दी थी, लेकिन मैंने थ्री नहीं दिया हुआ। यहाँ पे थ्री की कंडीशन नहीं दी। अगर मैं थ्री या फोर इंटर करता हूँ तो ये रॉन्ग नंबर कह देगा, और इसके बाद अगर मैं टू इंटर करूँगा तो टू का प्रेस बता देगा, वन इंटर करूँगा तो वन का बता देगा। तो ये हमारा होता है स्विच केस, यानी कि ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही काम करता है। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही कहलाई जाती है कि हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सबसे पहले जो भी इनपुट है ना, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद कंडीशन दे दी। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास केस आ जाएंगे कि इस केस में हमारे पास क्या हो, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। हर एक केस को ब्रेक करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपकी कंडीशन से मैच नहीं कर रही वो हमारे पास चली जाती है डिफ़ॉल्ट में। यही काम अगर हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू करना चाहें तो स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसे कन्वर्ट कराना ज़रूरी नहीं है। मैंने इसे कंसोल डॉट रीड लाइन किया और इसकी मैं टाइप अगर स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर दी मैंने, और यहाँ पे ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो अब स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी,
और यहाँ भी स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा आपको। इसमें डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे देते, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे संडे, ठीक है। और यहाँ यह मैं दे देता हूँ मैंगो, मैंगो दे देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो है तो मैं दे देता हूँ पोटैटो, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ दिस इज़ वेजिटेबल, और यहाँ मैं कह देता हूँ दिस इज़ फ्रूट, ठीक है। मैं ऐसे रन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मैंगो इंटर करता हूँ तो ये फ्रूट कह रहा है। इसी तरह अगर मैं पोटैटो इंटर करता हूँ तो ये वेजिटेबल कह रहा है, और कोई भी वैल्यू ऐसी जो मैच नहीं करेगी वो हमारे पास रॉन्ग नंबर में चली जाएगी। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक स्विच केस का, कि स्विच केस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह इसका सेंटेक्स क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही कहलाती है। कंडीशन कहीं भी अप्लाई करनी हम लोग स्विच केस के थ्रू भी कर सकते हैं और इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।